नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अपने वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में है और इस बार उनका जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है उसमें वो सचिन पायलट पर तंज कस रहे हैं। और डोटासरा ने शादी वालों की बात करते करते पायलट के जन्मदिन में उमड़ती भीड़ पर टिप्पणी कर दी। और वही आपको बता दें कि आजकल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन मनाने के कार्यक्रम चल रहे हैं और इनमें उनके समर्थकों की भीड़ आ रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत गहलोत सरकार ने भीड़ भाड़ वाले सभी राजनीतिक धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है और वही माना जा रहा है कि उन्होंने पायलट गुट पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें वो मोबाइल पर किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। और वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि डोटासरा शादी विवाह समारोह में छूट देने के लिए शायद किसी परिचित के लिए सिफारिश कर रहे हैं। और बातचीत में वे कह रहे हैं कि आजकल बड़े बड़े जन्मदिन मन रहे हैं, जन्मदिन के नाम पर भीड़ उमड़ रही है और तो शादी वालों को क्यों मारे। और शादी ब्याह में तो थोड़ी बहुत भीड़ स्वाभाविक है। और दरअसल राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन गहलोत पायलट के बीच चल रही सियासी जंग में पार्टी के भीतर और बाहर खलबली बढ़ रही है। 6 जिलों के उपचुनाव के नतीजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 2 निशाने साधे। एक तो पार्टी आलाकमान का यह संदेश कि गहलोत डोटासरा की जोड़ी जीत के लिए मजबूत है और यहां तक कि बिना सचिन पायलट के भी चुनाव जीत सकते और इस जोड़ी से छेड़छाड़ ना की जाए। और साथ ही गहलोत पार्टी नेतृत्व को यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल ही में प्रदेश में वल्लभ नगर और धरियावाद 2 सीटों पर उपचुनाव होने और अभी अगर बदलाव ना किया जाए तो जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा, लेकिन इसे बदला गया तो कांग्रेस पर बीजेपी भारी भी पड़ सकती है। लिहाजा गहलोत नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस में अहम भूमिका अदा करे। राजस्थान रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करना अब भारी पड़ेगा और यात्रा के दौरान टिकट नहीं होने पर 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा और यह जुर्माना अधिकतम 2000 रुपए तक होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन किया गया और विधानसभा में गुरुवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा विधेयक पेश किया गया और अगले हफ्ते विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा और विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे। और रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर अभी तक एक साइड के किराए का 5 गुना जुर्माना वसूला जाता रहा और इसे बढ़ाकर अब 10 गुना कर दिया जाएगा और अधिकतम 2000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। और राज्य सरकार ने यह फैसला बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को देखते हुए उठाया और अभी लोग बिना टिकट बसों में धड़ल्ले से यात्रा कर रहे हैं और बेटिकट यात्रियों पर नियंत्रण के लिए जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज पिछले कई सालों से लगातार घाटे में चल रही और इसलिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने संशोधन विधेयक पेश किया और इसके अलावा कोरोना काल में बसें बंद होने से रोडवेज को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के बैया गांव के विक्रम सिंह की दुल्हन 28 साल बाद पाकिस्तान से भारत लौट गई है और वहीं 2019 में विक्रम सिंह की शादी पाकिस्तान के सिंध इलाके में निर्मला कंवर से हुई थी, लेकिन पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिससे वीजा नहीं मिलने के कारण दुल्हन भारत नहीं आ पाई थी। और शुक्रवार को अटारी बॉर्डर से विक्रम सिंह की पत्नी निर्मला कंवर भारत के बाड़मेर पहुंच गई और हालांकि विक्रम सिंह के अलावा नेपाल सिंह और महेंद्र सिंह की भी शादी पाकिस्तान में ही हुई थी, लेकिन दोनों की दुल्हनें मार्च में भारत लौट गई थी। दरअसल जनवरी 2019 में बैया निवासी विक्रम सिंह और नेपाल सिंह की बारात थार एक्सप्रेस से सिंध इलाके पाकिस्तान गई थी और शादी के बाद पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों मुल्कों के रिश्ते में दरार आ गई है और वहीं इसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेन, बस और हवाई सेवाएं बंद हो गई थी और इस बीच कोरोना महामारी ने भी दस्तक दे दी थी और दोनों दूल्हे अप्रैल तक पाकिस्तान में ही थे और फिर भारत लौट आए
और इस दौरान वीजा की दिक्कतों के कारण दोनों दुल्हनें उनके साथ नहीं आ सकी। और विक्रम सिंह के भारत आने के बाद उसकी पत्नी ने बेटे राजवीर सिंह को पाकिस्तान में ही जन्म दिया था। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की पहल पर 9 मार्च को बई निवासी नेपाल सिंह की पत्नी और गिराम निवासी महेंद्र सिंह की पत्नी अटौरी सीमा से भारत आए थे। और उस समय निर्मला कंवर के पासपोर्ट में तकनीकी खामियां होने की वजह से भारत आने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। विक्रम सिंह और निर्मला कंवर का एक बेटा राजवीर सिंह निर्मला कंवर की बहन के साथ भारत लौट गया था। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान होकर एक 30 वर्षीय युवक ने कीटनाशक पी लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और मामला गमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव रतनपुरा का बताया गया है। और यहां पहले उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन अब मृतक के परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। और मौत से पहले मृतक ने बताया कि वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान है, इसलिए उसने कीटनाशक पी लिया। और मृतक के चाचा के अनुसार पत्नी और उसके प्रेमी ने मृतक के साथ मारपीट भी की थी। और मृतक के चाचा की ओर से दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया और मामले की जांच श्रीकरणपुर डीएसपी कर रहे हैं। और वहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बीडीके हॉस्पिटल शर्मसार हो गया। एक संविदा कर्मी की करतूत और अमानवीय कार्य से अस्पताल को शर्मसार होना पड़ा। और वहीं दरअसल झुंझुनू के गोड़ा गोड़ी जिले के सीथल गांव की रहने वाली मां बेटी की जहर खाने से मौत हो गई थी, जिनके शवों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल की मोचरी में रखवाया गया था। और इन शवों के कानों से अस्पताल के संविदा कर्मी और डीडीसी सहायक के पद पर कार्यरत मनीष मांझू ने शर्मनाक हरकत करते हुए कानों की बालियां चुरा ली, जिसकी शिकायत परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को की और मौके पर कोतवाली पुलिस को भी बुलाया गया। पहले तो कर्मचारी आनाकानी करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती बढ़ती हुई देखी तो आरोपी के पास ही पुलिस ने कानों की बालियां बरामद कर ली। और इस मामले में अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर वीडी की वाजिया ने भी जांच कमेटी बैठाई। और इधर पुलिस ने मनीष मांझू को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं डॉक्टर बाजिया ने कंसल्टेंट एजेंसी को पत्र लिखकर इस कर्मी की सेवाओं को समाप्त करने की जानकारी दे दी। और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मनीष के इस कृत्य से अस्पताल की छवि धूमिल हुई है। बहरहाल इस घटना से बीडीके अस्पताल को शर्मसार होना पड़ रहा है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर इलाके की जनता को बड़ी राहत दी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान से ठीक पहले राज्य सरकार ने नियमन के मामलों में लगने वाले अतिरिक्त ब्याज, पेनल्टी और अन्य शुल्कों को माफ कर दिया। और वहीं दावा किया गया कि इस सरकार के इस फैसले से जनता पर सीधे तौर पर 2200 करोड़ रुपए का भार नहीं पड़ेगा। और सरकार के इस फैसले का पृथ्वीराज नगर जन अधिकारी संघर्ष समिति और आम जन ने स्वागत किया। और वहीं पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने बताया कि सरकार के इस आदेश के राजधानी के जेडीए क्षेत्र में स्थित पृथ्वीराज नगर की जनता को कोरोना काल में करीब 2200 करोड़ रुपए की राहत दी है। और जनता की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया, जिससे बड़ी राहत मिली। और घनश्याम सिंह ने बताया कि नियमन राशि के अतिरिक्त लगने वाली इस पेनल्टी ब्याज के माफ होने और इलाके में सड़कों का जाल बिछने के बाद पानी और सीवरेज का काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है और जिसका जनता को दोहरा लाभ मिलने जा रहा है। घनश्याम सिंह ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया आभार जताया। और सरकार की इस राहत की ऐसे भूखंडधारी को लाभ मिलेगा जिनकी कॉलोनियों के नियमन कैंप तो लग गए, लेकिन उन्होंने अब तक अपने भूखंडों या मकानों का पट्टा नहीं लिया है। और ऐसे प्रकरण में जब से नियमन कैंप लगा है तब से अब तक 15% की दर से ब्याज वसूला जाता है, जो अब नहीं लगेगा।
और नगरीय विकास विभाग ने को एक आदेश जारी करते हुए ये छूट देने की घोषणा की, जिसका लाभ मार्च 2022 तक मिलेगा। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना गाइडलाइन के नाम पर षड्यंत्र पूर्व बेरोजगारों की आवाज दबाने की साजिश की गई है। और वहीं गाइडलाइन के पालन में 13 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव स्थगित किया गया। और सांसद मीणा ने चेतावनी दी है कि सरकार ने समय रहते मांगे नहीं मानी तो आगामी दिनों में ऐतिहासिक आंदोलन हर हाल में किया जाएगा। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि राज्य सरकार को बेरोजगार युवाओं की ताकत का अंदाजा हो गया, इसलिए कोरोना गाइडलाइन से लुका छुपी का खेल किया जा रहा है। किरोड़ी ने पूछा कि आखिर कब तक कोरोना के नाम पर सरकार छिपने की कोशिश करेगी। किरोड़ी ने कहा कि उन्होंने 13 सितंबर को बेरोजगार युवाओं के साथ विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम स्थगित किया है, लेकिन सरकार इसका अर्थ ये नहीं समझे कि वो इस मामले में चुप बैठ गए। किरोड़ी ने कहा कि वो ना रुके हैं ना ही रुक थके हैं। सांसद ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों के हक की लड़ाई वो जीवन के अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और किरोड़ी ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि सरकार अगर समय रहते फैसला नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन के लिए वो तैयार रहे। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राज्य कौशल विकास निगम के 2 अधिकारियों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो की 3 टीम ने शनिवार को एक साथ जयपुर और जोधपुर में दबिश दी। एसीबी ने इस मामले में 2 अन्य आईएएस अधिकारियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए। और एसीबी ने जिन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है उनमें आरएसएलडीसी के मैनेजर राहुल कुमार गर्ग और कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान है। दोनों आईएएस अधिकारियों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और दोनों अधिकारियों ने ये रिश्वत 1.5 करोड़ रुपए के बिल पास कराने, ब्लैकलिस्ट से नाम हटाने, बैंक गारंटी समेत अन्य काम कराने के लिए ली थी। और एसीबी की दूसरी टीम ने इस मामले में आरएसएलडीसी के चेयरमैन आईएएस नीरज के पावन और आरएसएलडी के मुख्य प्रबंधक आईएएस प्रदीप कुमार के मोबाइल जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिए हैं और इनकी भूमिका की गहन जांच की जा रही है। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर भारतीय सेना के सामरिक महत्व के गोपनीय दस्तावेजों की फोटो खींचकर व्हाट्सएप द्वारा पाकिस्तानी हैंडल को भेजने के आरोप में रेलवे डाक सेवा के कर्मी भारत बावरी को हिरासत में लिया गया। और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि जयपुर स्थित रेलवे डाक सेवा के मल्टीटास्किंग स्टाफ भारत बावरी को सेना की खुफिया इकाई और राज्य सूचना ने संयुक्त कार्रवाई के बाद शुक्रवार की दोपहर हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही। और उन्होंने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी भरत बावरी ने बताया कि वह 3 साल पहले ही एमटीएस परीक्षा के तहत रेलवे डाक सेवा के जयपुर स्थित कार्यालय में इस पद स्थापित हुआ था। और वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ वो आने जाने वाली डाक की छटनी करने का काम करता है। लगभग 4 से 5 महीने पहले उसके मोबाइल के फेसबुक मैसेंजर पर महिला का मैसेज आया था। कुछ दिनों में दोनों व्हाट्सएप पर वॉइस वीडियो कॉल से बात करने लगे। और वहीं एक नाम की महिला ने बताया कि वो पोर्ट ब्लेयर में नर्सिंग के बाद एमबीबीएस की तैयारी करे। और मिश्रा ने बताया कि बावरी के मुताबिक महिला ने अपने किसी रिश्तेदार का जयपुर स्थित सेना की किसी अच्छी इकाई में स्थानांतरण के बहाने आरोपी से धीरे धीरे सेना के संबंध में आने वाले डाक के फोटो मंगवाना शुरू कर दिए। और महिला ने आरोपी को पूर्ण रूप से अपने मुंह जाल में फंसाकर सेना के पत्रों की फोटो भेजने के लिए कहा तो आरोपी चोरी छिपे गोपनीय डाक पत्रों के लिफाफे खोलकर पत्रों की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजने लगा। और उन्होंने बताया कि आरोपी की फोन की वास्तविक जांच में उपयुक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की सूचना पर अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी के दौरान ट्रक का फर्जी ई-वे बिल बनाकर उड़ीसा से मादक पदार्थ गांजा तस्करी कर राजस्थान में सप्लाई करने आ रहे गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 25 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। और अरावली विहार थाना पुलिस के प्रभारी
ने बताया कि यूपी एसटीएफ की सूचना पर सामोला के पास नाकेबंदी की गई और यूपी एसटीएफ भी ट्रक और एक कार का पीछा कर रही थी और सामोला के पास पुलिस ने ट्रक को रुकवाया तो उसमें से चालक और अन्य लोग भागने का प्रयास करने लगे और पुलिस ने उन्हें भागदौड़ कर पकड़ लिया और ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें 98 बोरियों में 25 क्विंटल गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ है और ट्रक से अन्य सामान भी बरामद किया गया। अरावली विहार थाना पुलिस ने इस मामले में मधुबनी बिहार निवासी राकेश यादव, नागेश्वर यादव और वहीं निवासी प्रमोद सिंह को और ओम प्रकाश सिंह, अखिलेश शर्मा, ओम प्रकाश और लाखन सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया और अनुसंधान प्रारंभ किया है।